आज मैं कह रहा हूँ मोदी जी वोट करवा ले कि अग्निवीर की और देश के युवा क्या चाहते हैं, परमानेंट रोजगार की अग्निवीर दौड़े से आप पेट भर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं होगा। ये अग्निवीर मिले फिर क्या होगा उसका, कहते हैं कि हम उसको पुनर्वास देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी मेरे देशवासियों गूगल करके देखें, जो रिटायरमेंट होते हैं और जो रिटायरमेंट हुए हैं उनका अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। और जब अमेरिका में दंगा होता है तो मोदी जी को दंगा दिख जाता है, किसी खिलाड़ी को उंगली चोट दिख जाता है, लेकिन जब युवा सड़क पर होते हैं, अग्निवीर जैसे महाराष्ट्र से लोग चल के पैदल आते हैं, तो पैसे हमसे आपसे लेकर के और पूंजीपतियों के हाथ में बांट रहे हैं। क्या रात को सो कूटते हैं, सुबह मन की बात करते हैं। लोकतंत्र में लोग की बात सुनी जाती है। अग्निवीर भी जाएंगे, सरकारें भी जाएगी, जैसे कंस गया, रावण गया, दुर्योधन। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा बेहद जरूरी है। बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम युवा यहाँ पर जंतर मंतर पर आज मौजूद हैं, जो बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। इसी के साथ काफी लंबे समय बाद मणिदेव चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और बनारस से यहाँ पर आए हैं, दिल्ली आए हैं युवाओं के समर्थन के लिए, युवाओं का समर्थन देने। इसी के साथ साथ आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है आज बेरोजगारी। उसी के साथ अलग अलग स्कीम, अलग अलग योजनाएं सरकार लेकर आती है युवाओं के लिए, चाहे वो अग्निवीर जैसी योजना हो, चाहे वो सरकार के 2 करोड़ रोजगार के वादे हों। और उन वादों को हित में जब बताया जाता है तो फिर युवा क्यों सड़कों पर है, अगर सब भले के लिए है तो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। युवा मतलब भारत। और निश्चित रूप से बेरोजगारी जो इस समय है, फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, आज जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। ये युवा हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, जो निश्चित रूप से क्रांति भी कर सकते हैं, क्रांति भी करना जानते हैं और धैर्य की विवेकानंद बनना भी जानते हैं। धैर्य की परीक्षा जो इस समय इन्होंने वादा किया था, ये अमृत महोत्सव बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, पानी के फव्वारे छोड़े, आपने खाइयां खोदी, आपने कीलें लगाई, आज जब दिल नहीं भरा तो आपने उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। क्या यही अमृत महोत्सव चल रहा है? आपने जीएसटी जब लाया था तो कहा था कि खुदरे व्यापारी ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ? आप कहे थे नोटबंदी करूंगा तो जो है कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपने कहा था कि हम हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या यही अमृत महोत्सव? रोजगार मिला नहीं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। सब कुछ निजीकरण हो रहा है। जब निजी को सरकारी नौकरियां बंद है, सरकार का आप गूगल देखिए, सरकार ने नौकरी बंद कर दिया, बोला प्राइवेट। जब इस देश में एक बयान ऐसा आ जाए कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है, जब ऐसी चीजों को रोजगार बताया जाता है, चाहे एमबीए वाले हों, चाहे एमबीबीएस वाले हों, हर कोई पकोड़े तलने की बात आज की तारीख में कर रहा है। जी, पकौड़े से आप पेट भर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं होगा। तो पेट भरने से नहीं होगा। आज आपने 100% एफडीआई खोल दी, बाहर से हर चीजें आ रही हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या है? तो आप आजकल जो चीजें बनती थी अपने देश में, वो भी कोरोना काल में बनना बंद हुई। मैन्युफैक्चरिंग बंद होगा, उत्पादन बंद हो गया, जो बेचेगा वो लाभ कमाएगा। आज बाहरी कंपनियां आ रही हैं, सब कुछ बंद है, आज सब कुछ बेच रहे हैं। तो सब कुछ आज पूरा भारत, पूरा युवा रोड पे खड़ा है आज, इसलिए युवा आज रोड पे खड़ा है और आवाज अपनी बुलंद कर रहा है। लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, सरकार चुपचाप बैठी है, एक शब्द भी नहीं बोल रहे। जब अमेरिका में दंगा होता है तो मोदी जी को दंगा दिख जाता है, किसी खिलाड़ी को उंगली चोट दिख जाता है, लेकिन जब युवा सड़क पर होते हैं, अग्निवीर जैसे महाराष्ट्र से लोग चल के पैदल आते हैं, तब इनको कुछ नहीं दिखता है। आप अग्निवीर के बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आप खुद जो है उस चीज से ताल्लुक रखते हैं, रिटायर्ड रहे हैं आर्मी से। सरकार ने कहा ये इन युवाओं के हित में है योजना, और आज 2 महीने हो चुके हैं उस चीज को कि जब अग्निवीर जैसी योजना को सामने लाया गया, और आज भी उस पर कोई फैसला नहीं या कोई भी उस पर ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती कि सरकार उसको वापस ले। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि युवाओं के हित में, उस पर करूंगा। युवाओं कहरे के हित में मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये क्या करेगी? बताइए, युवा मतलब देश का भविष्य, युवा मतलब भारत। आपने उसको ही कहीं ना कहीं शोषित, वंचित कहीं छोड़ दिया। आप 6 साल के लिए अग्निवीर मिले रहे, फिर क्या होगा उसका? कहते हैं कि हम उसको पुनर्वास देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी मेरे देशवासियों गूगल करके देखें, जो रिटायरमेंट होते हैं और जो रिटायरमेंट हुए हैं उनका अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया है।
जो नियमित सैनिक है, इनका कैसे करेंगे आप? कुछ अमाउंट, इनका कैसे करेंगे? उन्हें कुछ अमाउंट ऐसी दी जाएगी जिससे वो आगे पहली बात पुनर्वास की बात कर रहा हूँ। उसके बाद करें पुनर्वास। आप 6 साल के बाद आपके अगर एक लड़के को पढ़ाने लिखाने में, मकान बनाने में पैसा खर्चा होता है, तो बाद में क्या पैसे सब निकल जाएगा? नहीं। तो सरकार के पुनर्वास करेंगे, उनको किसी आरक्षण देंगे जो प्रादेशिक सेना में और सेंट्रल में भर्ती करेंगे, लेकिन पहले वालों को नहीं कर पाए आप, तो कहाँ से करेंगे? अब रही युवाओं को पैसे आएंगे, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, आपने कहा किसानों को आय दुगनी हो गई, लेकिन लागत मूल्य तो बढ़ा है, महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, उस पैसे का वैल्यू आज बताइए। आज आपका रुपया कितना गिर चुका है बताइए मुझे। यही मोदी जी कहते हैं रुपया गिर रहा है, रुपया देश की साख गिर रही है। आज हमारे 1 लाख का कुछ ही वैल्यू नहीं। जोड़िए ना कितना आपका पाउंड में क्या बन रहा है, और चीजें कैसे खरीद लेंगी? तो 3 गुना 4 गुना महंगाई। तर्कों की बात करें तो अगर देखिए आमदनी बढ़ती है, अगर देश का विकास बढ़ता है, तो महंगाई भी थोड़ी बहुत बढ़ती है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ महंगाई क्यों बढ़ती है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों देश का विकास नहीं हुआ, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जीएसटी पर ला दिया। जीएसटी का मतलब होता है कि आप मुनाफा वाली वस्तु पर लगाएं, जो सेवा वाली रोटी है उस पर मत लगाएं। आपने क्या किया? सेवा भाव लगा दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये जीएसटी से पैसे संग्रह करें, क्या कर रहे हैं बताइए? महंगाई क्यों? आप गूगल करिए, आप अडानी अंबानी के कर्जे माफ कर रहे हैं पूंजीपतियों के, और आप जो उनको कर्जा दे रहे हैं, इसीलिए पैसा हमने दिया, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? रिजर्व बैंक की स्थिति देखिए। रिजर्व बैंक ने अपनी एक जो समीक्षा प्रस्तुत की, तो उससे पल्ला झाड़ लिया, कहा कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरे पैसे हमसे आपसे लेकर के और पूंजीपतियों के हाथ में बांट रहे हैं। क्या यही विकास है? अग्निवीर की बात आपका छोड़ दिया। मैं कह रहे हैं 1 साल में 79,000 जरूरत पड़ती है, ये 45,000 भर्ती कर रहे हैं। पर सर आवेदन तो भर रहे हैं ना, कितने हजारों में आवेदन कितने भर रहे हैं लोग? अगर लोगों को, अगर युवाओं को इतनी मजबूरी होती है, हम गरीब हैं, आज मैं कह रहा हूँ मोदी जी वोट करवा लें कि अग्निवीर की, और देश के युवा क्या चाहते हैं? परमानेंट रोजगार की अग्निवीर 6 साल का निश्चित तो करवा लेना, वोट ही करवा लें। आज मजबूरी है, हम भी जाएंगे। क्या मरता क्या न करता? जब नहीं खाना मिलता है तो मिट्टी खाते हैं, घास खाते हैं, जब भूख लगेगी तो लोग मजबूरी में जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी को हिम्मत है वोटिंग देश में करवाएं, पूरे देश में, और कहें कि आपको परमानेंट भर्ती चाहिए, ये 6 साल का चाहिए। देखिए क्या आता है। तो ये तो रात को सो को उठते हैं, सुबह मन की बात करते हैं। लोकतंत्र में लोक की बात सुनी जाती है, लोकतंत्र में लोक बड़ा होता, तंत्र छोटा होता है। इस वर्दी की सर बहुत अहमियत होती है, और जब इस वर्दी को ये कहा जाए कि आपको चपरासी जैसी नौकरी करने को मिलेगी, स्त्री आप कीजिए, ठेले आप लगाइए, उसके बाद बिल्कुल। अब तो देश में सैनिक रहा है नहीं, आप किसको सैल्यूट मारेंगे? वो तो संविदा में जा रहे हैं ना, वो तो आएंगे, सैनिक का दर्जा ही नहीं उनको। तो ये चीजें बहुत देश को देखिए। वो सैनिक नहीं, अब अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर कहा जाएगा, बताइए अग्निवीर गलत क्या है? अग्निवीर नहीं, अग्नि बहुत गलत है। देखिए नाम पर जाइए ना, नाम से कितना ऐसा लगता है कि कितनी पावरफुल एक चीज है। आप जो 2014 के बाद एक नए हिंदुस्तान गढ़ने की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में अग्निवीर है क्या? सैनिक होता है ना, सोल्जर होता है ना। आप विश्व किताबों में पढ़िए, ये नाम बदलने का प्रचलन छोड़ दीजिए। आप जीते जी मोटेरा स्टेडियम का अपने नाम पर मोदी रख देते नाम, मोदी के नाम पर। ये क्या चल रहा है? जो चीज संविधान से खिलवाड़ न किया जाए। इनका कहना 2014 के बाद आजादी मिली, क्या 2014 में आजादी मिली? अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अम्बेडकर, गांधी जैसे लोगों ने अपने खून पसीने बहाए, क्या वो झूठा प्राण दिए? अब 2014 के बाद अग्निवीर सही है, और हिंदुस्तान की सारी कल्चर सही है। आप कथित हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, कथित हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मनुवाद की बात कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। जब इस देश पर आतताइयों, आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है, तब तक हिंदुस्तान एकजुट हुआ है। ना हिंदुस्तान कभी टूटा है, न टूटेगा, न तिरंगा कभी झुका है, न झुकेगा। ये अग्निवीर भी जाएंगे, ये सरकारें भी जाएगी, जैसे कंस गया, रावण गया, दुर्योधन गया। कब जाएंगे सर, कब जाएंगे? आवेदन दे रहे हैं, युवा परेशान हो रहा है आज की तारीख में। मैं कहना चाहता हूँ काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप बताइए मुझे, 13 में जो आंदोलन चला, तो संसद कहाँ बनता है, कहाँ बिगड़ता है? संसद में ना, सड़क पे तय हुआ है। सड़क पे जनता उतर रही है। लखीमपुर खीरी में जो 1 लाख लोग उपस्थित थे, फिर आंदोलन होगा, और जनता रोड पे, विपक्ष है ही नहीं। अगर विपक्ष रोड पे होता तो आने वाले समय सब कुछ होगा। इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम आजादी की सेकंड फेज लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दबाजी मत कीजिए, टाइम लगेगा। आप आंदोलन में भी कर रहे थे कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 में कौन सा काउंटडाउन हुआ इनका? मैं कह रहा हूँ बिल वापस हुआ कि नहीं हुआ। मैं मुद्दों की बात आज भी किसान सड़कों पर है, आज भी आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। करेंगे 1 लाख की हम भीड़ जुटे थे, करेंगे निश्चित करेंगे। हम भाग क्या रहे हैं? कहाँ से जीत हुई? तो क्यों नहीं जीत कहाँ से हुई? हमारी मांग क्या थी? एक तीनों काले कानून वापस हुए। एमएसपी की मांगे नहीं, वो बात को बनी है, लेकिन खारिज कर दिया हमने। बनाना पड़ा उनको, लेकिन उनको वो आदमियों को डाले हैं जो किसान बिल का समर्थन करते हैं। हमने उसको खारिज कर दिया। उससे हमारे 2 मेंबर हैं, हमने खारिज कर दिया कि जो लोग समर्थन, उसमें क्यों
बनी है। आप गूगल देखिए, आज देखिएगा, ऐसे कैसे कह रही है, ये तलवे चाटेगी और 2024 में हम इनको धक्का देंगे। नेशन ऑफ मूड बीजेपी नहीं है, 60% इनकी विचारधारा के 40% पे जीत रहे हैं। अगर वो विचारधारा एक साथ मिल जाए तो हार जाएंगे। तो फिर अब यूपी में देखिए 40% वोट मिला है और इनके विरोधी जो भाजपा, जो सपा, बसपा, कांग्रेस 60% में है। तो इनका देश का, नेशन का मूड नहीं है, इस सिस्टम का दोष है। 50% वोट होता है, 30% पाके जीतते हैं। 30% की आवाज हिंदुस्तान की आवाज होती है क्या? बताइए मुझे। कम से कम 90% चुनाव होना चाहिए, 50 से ऊपर जीतने वालों को पाना चाहिए, तब तो मानते हो भारत की आवाज है। ये तो कथित है, ये तो सिस्टम। क्यों नहीं 100% अनिवार्य वोटिंग क्यों नहीं करते हैं? जानते हैं कि हारेंगे हम। अगर हर व्यक्ति वोट करेगा तब 50%, 28% वोट होता है और 30% पाने वाला जीत जाता है। क्या ये देश की आवाज है? बताइए मुझे। यस, क्वेश्चन पूछिए। कैसे लड़ेंगे फिर आगे इन चीजों से? जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाते हैं। अब सड़कें मजबूत तौर पे खड़ी हुई हैं और सड़कों पे लोग उठ खड़े हुए हैं और आजादी की दूर नहीं है, जल्दी आजादी मिलेगी। सड़कों पर लोग आते हैं, वापस उनको भेज दिया जाता है, फिर वापस लोग सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मेन है कि नतीजे उस चीज के क्या निकलते हैं, जिस चीज के लिए आप आंदोलन करते हैं, क्या वो सफल होते हैं या नहीं। अब यहाँ बेरोजगारी को लेकर जंतर मंतर पर हर दिन प्रदर्शन होता है, अग्निवीरों को लेकर हर दिन प्रदर्शन यहाँ पर होता है, पर क्या निकला सर, क्या नतीजा निकला? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम बटे हैं तब तक जीत रहे हैं। हमें एकजुट मंचों पर आना होगा। सबको महसूस हो रहा है, यहाँ तक कि भारतीय किसान जो सबका लीड किया था, अग्निवीर के खिलाफ हमने बात करी है। ये लोग भी हमसे जुड़े हैं, पूरे ट्रेड यूनियन जुड़े हैं। आने वाले समय में देखेंगे सब लोग एक मंच पर होंगे। आज जरूरत एक मंच पर आपके, मैं चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि सभी लोग बटे मत रहिए, एक मंच पे आइए और एक मंच पे उठ के जब बात होगी तब इनके सीने में कील ठोकने का काम करेगी। जैसे किसान आंदोलन 13 महीने चलने के बाद किसान बिल इनको वापस लेना पड़ा। खुद सेना के प्रमुख जब इस चीज को सही बताते हैं, उस चीज का समर्थन करते हैं, तो वो गलत कैसे हो सकती है? उनसे ज्यादा एक्सपर्ट इस चीज। जी, मैं कहना चाहता, आप लोग कौन से हिंदुस्तान की परिभाषा कर रही है? किसी भी कानून को लाने से पहले पत्रकार की बात, दिक्कत क्या पत्रकार जानेंगे? क्या पत्रकारों से वार्ता हुई? अगर पत्रकारिता कानून लाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पहले देश में डिबेट हुआ है, इंटरेक्शन हुआ, क्या रक्षा विशेषज्ञों से बात हुई? आप डायरेक्ट कानून ला दिए, ये कौन सा तरीका है? ऐसा आपने पीछे भी किया था। सिस्टम है मैडम, एक सिस्टम है भारतीय संविधान का कि पहले चर्चाएं हो, फिर दोनों सदनों के पटल पे लाया जाए। तो आप कह रहे हैं देशी सिस्टम से नहीं चल रहा है? नहीं, बिल्कुल कुछ चीज फॉलो ही नहीं हो रही है। अध्यादेश थोपा जा रहा है। कानून संसद में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति मुहर लगाता है। समझ रहे हैं? ये लोग डायरेक्ट अध्यादेश ला रहे हैं। मतलब पावर है कि आप किसी को तुरंत ला देंगे। चर्चाएं नहीं हो रही हैं। अगर पत्रकारों की समस्या उसके खिलाफ या समर्थन बिल लानी है तो पत्रकारों से वार्ता होना चाहिए। पत्रकार विशेषज्ञों की, आपकी समस्या आपको, मैं सैनिक हूँ, मैं अपनी समस्या मैं जानता हूँ, किसान जानता है। ये लोग अपने आप, जो एक क्लास पढ़ा नहीं, वो शिक्षा मंत्री, जो कभी डंडा नहीं लिया गृह मंत्री, जो कभी एनसीसी में एक दिन भी नहीं गया, वो देश का रक्षा मंत्री। यही तो आपका लोकतंत्र है। ऐसे तो तय हो रहा है, तो क्या आपको सही मानेंगे? जी चलिए, इसी के साथ मणिदेव चतुर्वेदी हमारे साथ थे और रिटायर्ड आर्मी से रहे हैं और काफी सारे जो मुद्दे हैं इस वक्त युवाओं का मुद्दा सबसे है, मैं उस पर बात करिए। किसान आंदोलन में भी लगातार जो है चर्चा में रहे हैं, किसान आंदोलन में भी लगातार समर्थन किया है और इसी के साथ कहना है कि अब युवाओं के लिए भी उस प्रकार से आंदोलन करेंगे, उस प्रकार से लड़ेंगे जैसे पहले पूरा आंदोलन किसानों के लिए लड़ा था। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।